अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़े अहम हैं और अक्सर औकात एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको क्वेश्चन की सही तरह समझ आ सके। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें प्लस और माइनस का सिंबल हुआ करता था जिसका हम एलसीएम लेते थे, मगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है और इन सवालात में मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल यूज़ होगा। जहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ होता है वहाँ पे एलसीएम नहीं लिया जाता, ठीक है। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। जहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल हो उसके अंदर ये जो डिनोमिनेटर और नंबरेटर होते हैं इनको आपस में डिवाइड करना होता है। ये इस तरह क्रॉस लिमिट में भी डिवाइड हो सकते हैं और ऊपर नीचे या नीचे ऊपर भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये देखें, ये 11 है, ये 7 है, दोनों आपस में डिवाइड नहीं होते, ना ही इस तरह डिवाइड होते हैं, ना इस तरह क्रॉस लिमिट में ये डिवाइड होते हैं। इन सूरत हाल में हम क्या करते हैं, दोनों नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 को 5 से और डिनोमिनेटर को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 66 आ गया। तो 35/66 क्या है, ये हमारा आंसर आ गया है। आगे आपने 3-4 क्वेश्चंस और समझ लिए तो पूरी एक्सरसाइज खुद ब खुद ही सोल्व आप कर लेंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 9 4/5। अब देखें, ये भी सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 7 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35। ये -12/35 ये हमारा आंसर है। ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, सेम ही मेथड है इनके समझने का। अब इसका भी सेम देखें, ये 2 है, ये 12 है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था, अगर कटते हों इनके डिवाइड होते हो तो आपने आमने सामने इसको काट देना है, अगर ऊपर नीचे डिवाइड होते हो तो भी आपने इसको काटना है। अब ये -2 है, ये 12 है, 2 1 2 होता है, 2 6 12। तो ये देखिए, मैंने माइनस लगा के यहाँ पे ओवर को यहाँ पे लिख दिया ताकि वैसे नज़र नहीं आता। 2 1 2, 2 6 12, यहाँ मैंने डॉट्स लगा दिए ताकि इसका मतलब है कि हमने इसको इस पर डिवाइड किया यानी काटा है। 2 6 12। अब जो बाकी रकम बची है हमारे पास, ऊपर बचा है -1 और ये 5, -1 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे 9 मल्टीप्लाई बाई 6, तो -5/54 हमारा आंसर आ गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये सारे सेम प्रोसीजर के हैं, बड़े ही इजी हैं। -3/14 और मल्टीप्लाई बाई -5/7। ये देख लें क्या ऊपर को डिवाइड होता है आपस में या इस तरह क्रॉस लिमिट में, नहीं तो ये सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई होगा। -3 मल्टीप्लाई बाई -5, यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। -3 मल्टीप्लाई बाई -5 और 14 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखें दोनों के साथ माइनस का सिंबल है। जब हम लास्ट वीडियो में करते थे तो जमा होता था, प्लस की अगर सिंबल होता था तो माइनस 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 ही रहता था और एक्शन प्रोसेस का जो वो प्लस का होता था। मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 3 5 15 आ गया और प्लस का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नीचे 14 7 98, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें ये 6 है, ये -8 है, ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर 7 है। तो हमने इसको नीचे लिख लिया, ये मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं ताकि पता लगे कि ये हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है 12 के साथ। 6 1 6, 6 3 18, यहाँ -3 आ गया। 6 3 18 होता है तो जो 3 आएगा वो माइनस का होगा। अब -7 और -3 को हमने ऊपर लिख लेना है, नीचे 1 वैसे ही आ जाएगा। माइनस और माइनस सिंबल प्लस का आएगा, मल्टीप्लाई में 7 3 21। अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी 21 इसका आंसर है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। -35/5 और -25/26। देखिए ये दोनों आपस में कट रहे हैं यानी कि तकसीम हो सकते हैं। 5 1 5 होता है, 5 5 25 और 13 1 13, 13 2 26। ये मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं। 13 1 -30, ये 5 कट गया -5 के साथ। 13 1 30, 13 2 26। अब जो बाकी बच्चे हैं उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई -5 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 5/2 हमारा आंसर आ गया। ये मज़ीद आगे भी सॉल्व हो सकता है, अगर नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। 2 को 2 पे किया तो 4 आया, 5 में से 4 बचा तो 1। ये जो बैलेंस होता है ये हमारा नोमिनेटर बन जाता है। ये जो होल नंबर है ये हमारा होल नंबर साइड पे लिखा जाता है। जो बैलेंस बचा है वो हमारा नोमिनेटर है और ये जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस तरह ये थोड़े से वक्त में हमारे 6 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
-5/11 मल्टीप्लाई बाय -1/7/22। ये पहले जब मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी गई है, इसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसका क्या तरीकेकार होता है, ये जो डिनोमिनेटर है होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद जो आंसर आए नोमिनेटर को उसमें प्लस कर देते हैं। जैसे 22 1 ज़ा 22, 22 में 7 प्लस किया तो 29 -29/22 आ गया। अब अगर ये एक दूसरे के साथ डिवाइड होते हैं तो ठीक है, वरना सिंपल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -5/-29/11 मल्टीप्लाई बाय 22, हमारा जो आंसर आ गया माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 145/242 हमारा सिंपल आंसर बन गया। 11 को मल्टीप्लाई किया 22 से तो 242 आ गया। ठीक है जी, ये बड़े ही ईजी है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी गई हैं, पहले हमने इनको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस किया तो 9/2, 4 1 ज़ा 4, 4 में 3 प्लस किया तो -7। अब देखें ये फर्दर एक दूसरे के साथ तकसीम नहीं हो रही, तो सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ और 2 को 4 के साथ। दोनों के माइनस के सिंबल है, ये प्लस हो जाएगा 63/8। ये आगे इसका मजीद सोल्व करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए, तो 63 को अंदर रखा और 8 को बाहर। 8 7 ज़ा 56, 13 में से 6 निकाला तो 7। ये हमारा क्या बन जाएगा होल नंबर। जो बैलेंस बचा है ये हमारा नोमिनेटर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। देखें 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 होता है, तो 8 और 48 को आपस में हम डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। इसके बाद -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 6। नीचे हमारे पास 1 आया हुआ है, ठीक है जी। तो अब माइनस को 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 6 ज़ा 30। तो ये जो माइनस का 30, ये 30 माइनस का आया, ये -30 हमारा आंसर है, वो मैं लिखना भूल गया था। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे जो 8 क्वेश्चन है वो सोल्व हो। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने लगे हैं, सोल्व द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई का प्रोसीजर कर रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ये डिवाइड का करना है। 5/6 इसको करने का तरीकेकार ये होता है कि ये जो डिवाइड का सिंबल है मल्टीप्लाई में बदल जाता है और नेक्स्ट फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है और नोमिनेटर नीचे आ जाता है। अगर इनके साथ माइनस का सिंबल हो तो वो भी नीचे वैसे ही शिफ्ट हो जाता है। अब देखें जैसे 5/6 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 12 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। इस प्रोसीजर को कहते हैं रेसिप्रोकल करना। अब 6 और 12 आपस में कट रहे हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। बाकी कोई डिवाइड नहीं होता, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 7 के साथ। 5 2 ज़ा 10 और 7 1 ज़ा 7। और 10 ये नोमिनेटर बड़ा है तो नोमिनेटर को हमने अंदर रखा और डिनोमिनेटर को बाहर। 7 1 ज़ा 7, बाकी बचा 3। ये हमारा होल नंबर है 1। 3 जो है हमारा बैलेंस है, ये हमारा नोमिनेटर बन जाता है, जैसे ये बन गया। जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है जिस डिजिट से, वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया। बाकी सारे भी इसी तर्ज के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -7/16 डिवाइडेड बाय 1/8। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी, 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और 16 और 8 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है जी। तो अब हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -7/2। ये हमारा यहीं पे तकरीबन आंसर है। इसको फर्दर भी सोल्व करते हैं। -7 को अंदर रखा, 2 को बाहर, 2 3 का 6। ये जो इसका सिंबल है ये होल नंबर के साथ लगता है, -3 के साथ। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया है, -3 हमारा होल नंबर है, जो बैलेंस बचता है वो नोमिनेटर बन जाता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है 16/15 डिवाइडेड बाय -18। जिसके नीचे कोई डिजिट ना दिया हो, फ्रैक्शन के नीचे बटा लगा के आपने 1 अपनी तरफ से लिख लेना है। 16/15 डिवाइडेड लिख लिया यहाँ पे -18/1। अब ये क्या होगा, जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा और फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी। 1 ऊपर चला जाएगा, अब सिंबल भी ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आके प्लस का हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। जैसे ये -18 का था, ये नीचे आके प्लस का बन गया, 1 प्लस का था, ऊपर जाके ये -1 हो गया। ठीक है जी। अब ये देखें 16 और 18 कटते हैं, 4 8 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 18। अब ये ऊपर तो नहीं कटते कोई भी, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 को 9 से कर देंगे, तो -8/135 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। इसका नोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा -3/10 डिवाइडेड बाय -21/40। ठीक है जी। तो देखें इसमें कोई करता है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा,
और ये अमाउंट रेसिप्रोकल हो जाएगी, -40 बन जाएगा, ऊपर वाला नीचे आगे प्लस का बन जाएगा। 10 1 ज़ा 10 होता है, 10 2 4 ज़ा 40, -4 आ गया इधर, और ये 3 1 ज़ा 3 होता है, और ये 21 है तो यहाँ पे 7 आ गया। -1 मल्टीप्लाई बाई -4 और 1 मल्टीप्लाई बाई 7, माइनस और माइनस क्या हो गया जी, प्लस। 4 1 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो आंसर आ गया 4/7। इसमें नंबरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। 64 ज़ा 64, 1 प्लस किया तो 65/16, 8 1 ज़ा 8, 8 में 5 प्लस किया तो 13, -13/8 आंसर आ गया। ये 65/16। ये जो तकसीम है इसको हमने कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में, और जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 8 ऊपर माइनस का बन जाएगा, 13 नीचे आके प्लस का बन जाएगा। अब इसको आप आपस में काट दें। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 13 1 ज़ा 31 और 13 5 ज़ा 65। 5 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, तो -5/2 आ गया। अभी भी ये इसका जो नंबरेटर है वो सिंबॉलिकली बड़ा है, तो -5 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर। 2 2 ज़ा 4, जो सिंबल है वो होल नंबर के साथ लगता है। जो हमारा होल नंबर है वो साइड पे लिखा जाता है, बैलेंस जो बचता है वो नंबरेटर बन जाता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सोल्व हो गया है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है -12 डिवाइडेड बाय -5/6। डिवाइड का सिंबल बन जाएगा मल्टीप्लाई। हाँ जी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंबल मल्टीप्लाई का बन जाएगा, और ये 6 ऊपर चला जाएगा और -5 जो है वो नीचे आ जाएगा। सिंबल भी साथ में शिफ्ट होंगे इनके जो डिनोमिनेटर वो माइनस का हो जाएगा, और जो नोमिनेटर है वो प्लस का नीचे आके हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें कोई भी आपस में डिवाइड नहीं होता, तो -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और 1 को 5 के साथ, तो 72/5 हमारा ये सिंपल फ्रैक्शन आ गई। जो फर्दर इसे डिवाइड कर लें, 72 को अंदर रख के 5 को बाहर, 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया तो 2 ऊपर से नीचे आ गया, 5 4 ज़ा 20, तो 2 बचा है नीचे। तो इसमें ये होल नंबर है हमारा 14, ये हमारा नंबरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो 14 होल 2/5 ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है जी। ये बड़े ही इजी हैं और सारे ही सेम पैटर्न के, ठीक है। ये भी मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, पहले से सिंपल फ्रैक्शन में लिख लें। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नोमिनेटर को उसमें प्लस कर देंगे, तो -29/19 आ गया। ये इसके बाद डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल होकर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो 58 है ये माइनस का बन जाएगा, और नोमिनेटर नीचे आके प्लस का बन जाएगा। सिंबल भी चेंज करने हैं आपने, ये कोई भी एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं होता। तो ये सिंपल -29 को मल्टीप्लाई कर देंगे 58 के साथ, और 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, जैसे ये किया हुआ है। तो 1682/95 हमारा इस तरह आ गया। इसे मज़ीद हम डिवाइड करेंगे आगे, तो ये 17 जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है समझाने की घर से। 95 का टेबल है, आपको रफ अमल में इसको करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने किया हुआ 95, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 665 आ गया। पहले 3 डिजिट को सॉल्व करते हैं। 95 1 ज़ा 95 आ गया, 8 में से 5 निकाला तो 3, 16 में से 9 निकाला तो 7, और 2 ऊपर से नीचे आ गया। 95 7 ज़ा कितना होता है जी, 665। इसको माइनस किया तो 67 नीचे बचा है। अब 95 बड़ा है, 67 छोटा है, फर्दर सोल्व भी नहीं हो सकता, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक है जी। ये हमारा बन गया होल नंबर 17। जो बाकी बैलेंस बचा है ये हमारा नंबरेटर हो गया, जिससे हमने टेबल पढ़ा है, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। इस तरह हमारे जो 8 क्वेश्चन हैं वो मुकम्मल हो गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/10। इफ वन नंबर इज -3/5 फाइंड द अदर नंबर। बेसिकली वो हमसे तकसीम के सवालात ही पूछ रहा है। स्टूडेंट्स, आप ये जो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं ये 1, 2 और 3 क्लास के बच्चे भी सोल्व कर लेते हैं। मेन चीज़ है आपको सवालात पढ़ने आने चाहिए कि ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये पूछ क्या रहा है। तो ये तभी आपको आएंगे अगर आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी अच्छी होगी। तो आप हर क्वेश्चन को एक पेज पर ज़्यादा लिख लें, हर लफ्ज़ का मतलब जो है ना आप गूगल से देख के लिखते जाएं या डिक्शनरी अपने पास रख लें, ताकि आपको ये सवालात पढ़ने आएँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, -1/10 को डिवाइड करेंगे -3/5 से, तो हमारे पास अदर नंबर निकल आएगा। इसका तरीक़ेकार साफ का क्वेश्चन वाला ही है। -1/10 को क्या करेंगे, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। जैसे ये किया, सिंबल भी शिफ्ट हो गया, 5 के साथ माइनस का लग गया,
और जो -3 है वो हमारा प्लस का हो गया। अब हमने 5 1 सा 5 हो गया, 5 2 10 ये आपस में कट रहे हैं, तो बाकी -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस और माइनस प्लस बन गए, 1/6 हमारा आंसर आ गया है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सोल्व हो गया है। जी क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय विच रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। तो वो कह रहा है किस रैशनल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला जो है ना फ्रैक्शन हासिल होगी। तो हमने करना इसको डिवाइड ही है, क्योंकि डिवाइड शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई में ही आ जाता है। तो -3/7 को हम डिवाइड करेंगे -15/14 के साथ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाती है, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में आ जाएगा। -3/7 मल्टीप्लाई बाय 14 ऊपर चला गया, ये माइनस का बन गया, और 15 नीचे आ गया, ये प्लस का हो गया। 7 1 से 7 ये आपस में कट रहे हैं, 7 1 से 7, 7 2 से 14, 3 1 से 3, 3 5 से 15, ये माइनस का 1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2/5 हमारा आंसर आ गया। जो रिक्वायर्ड डिजिट था रैशनल नंबर वाला वो हमारा 2/5 है। इस तरह जी क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सोल्व हो गया है। जी क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब समझ लें कि हमने एडिटिव इनवर्स का मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? बेसिकली हर सिंबल का, हर डिजिट का, जैसे +3 है उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस होगा, अगर -3 है तो एडिटिव इनवर्स प्लस होगा। हर सिंबल का एक माइनस में डिजिट, इनके -3 है, -3/4 है, तो माइनस की जगह पे +3/4 भी होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह जो सिंबल अगर माइनस का है तो प्लस का यूज़ होगा, इसका मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। जैसे इन्होंने समझाया हुआ है अपने डेफिनेशन के अंदर, एन एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज द सेम ओरिजिनल नंबर, कि वही नंबर होता है विद द ऑपोजिट साइन, दूसरे साइन के साथ। अगर माइनस का है तो प्लस का। फॉर एग्जाम्पल द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6, यानी कि ये 5/6 लिखा हुआ है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5/6। इस तरह स्टूडेंट्स ये बाकी ये जो इसमें 5 क्वेश्चन है, ये 1 मिनट से भी कम वक्त में सॉल्व हो जाने हैं। बस आपने जहन में रखना है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट साइन। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -3/5, ये प्लस का था तो हमने माइनस लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है -7/12, तो इसका ऑपोजिट साइन माइनस का क्या बनता है? प्लस, तो 7/12 इसका आंसर आ गया। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस की साइन है, बाहर भी माइनस का साइन है, ठीक है जी। पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/15 आ गया। अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो वो क्या बनेगा? ये प्लस का 8/15 है तो माइनस का 8/15 बन जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, -7/5/12। तो इसमें हमने जो होल नंबर है बस उसी के ही साइन को चेंज करना होता है। ये माइनस का है तो यहाँ पे ये प्लस का बन जाएगा, +7, ठीक है जी। 5/12 ये इसका आंसर आ गया। तो जो कि ये छोटा क्वेश्चन है यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। -2 1/3, -2 होल 1/13, यहाँ पे होल नंबर माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, 2 होल 1/13। इस तरह ये हमारा सोल्व हो गया है। जी क्वेश्चन नंबर 10 है, आमना परचेज्ड 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। कि आमना ने खरीदा है इतना कपड़ा एक शर्ट को खरीदने को बनाने में। इफ शी यूज्ड 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। अगर वो इतना कपड़ा का शर्ट बनाने में इस्तेमाल करती है तो हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, तो कितना कपड़ा पीछे बचेगा। स्टूडेंट अगेन नसीहत कर रहा हूँ कि वोकेबलरी अपनी मजबूत कर लें ताकि आपको सवालात पढ़ने आए, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है, आमना परचेज कितना टोटल कपड़ा खरीदा था? 25/3 मीटर। इस्तेमाल कितना किया शर्ट बनाने में? 13/9 मीटर। ये माइनस का क्वेश्चन है, ज़रा जितने पैसे थे उतने जितने खर्च हो गए, तो ये उसी तरह का सवाल है। अब 25/3 माइनस 13/9, इसका हमने एलसीएम ले लेना, जैसे सबका वीडियोज़ में समझाया था। 3 और 9 का लिया तो 9 हमारे पास एलसीएम आ गया, लाइन लगा के 9 नीचे लिख लें। ये जो डिनोमिनेटर है ये डिवाइड होगा एलसीएम के ऊपर, जो आंसर आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 9 1 ज़ा 9 होता है, सॉरी 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 आंसर आया, 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 75, सिंबल माइनस का सेंटर में। 9 1 ज़ा 9 डिवाइड किया तो 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो -13। अब 75 में से -13 को हमने माइनस किया तो 62/9 मीटर हमारा पीछे कपड़ा बचा हुआ है, जो क्लॉथ था वो बैलेंस है हमारा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सोल्व हो गया है। जी क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 75/4 किलोग्राम राइस इज टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स। कहते हैं अगर इतना
चावल जो है वो पैक होना है इतने किलोग्राम पैकेटों में, देन फाइंड यानी कि तब मालूम करें कि पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कि कितने पैकेट जो चावलों के वो पैक होंगे। तो टोटल वेट कितना है 74/4 किलोग्राम। वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का कितना वेट था 25/8 किलोग्राम। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा तकसीम का सवाल है। तो 75/4 को डिवाइड करेंगे हम 25/8 के साथ, वेट ऑफ ईच पैकेट लिख लिया। बाद में टोटल नंबर ऑफ पैकेट को हम डिवाइड करेंगे ईच पैकेट के साथ, हमारा आंसर निकल आएगा। ये वही तरीका है, ये सिंबल मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8, ये आपस में कट रहे हैं, ये भी कट रहा है। 25 1 ज़ा 25 और 25 3 ज़ा 75। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 ज़ा 6 होता है। नीचे डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 6 पैकेट बनेंगे। ठीक है जी। अब जो बी पार्ट है इसका, वो पूछता है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स। कितने, हाउ मच राइस कितना चावल आएंगे 20 पैकेट्स में, ऑफ मैस कितनी है 24/15 किलोग्राम ईच। ये कितने पैकेट बनेंगे वो ये पूछ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैस दी गई है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। तो 24/15 को तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। तो ये पहले गया 5 के टेबल में, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब ये ऊपर नीचे भी फर्दर कट रहा है, देखें 3 बचा है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 32 पैकेट जो है ना वो चावलों के बनेंगे, राइस इन 20 पैकेट्स। 20 पैकेट्स में सॉरी, ये टोटल वेट आया है किलोग्राम में, यानी कि 20 पैकेट्स के अंदर 32 किलोग्राम चावल जो हैं वो आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन दोबारा समझ लें। हाउ मच राइस विल बी, कितने चावल आएंगे इन 20 पैकेट्स। पैकेट्स उसने पहले ही बताए हुए हैं कि 20 पैकेट में कितने चावल आएंगे। हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है तो जो आंसर आता है वो हमारा मैस होती है, यानी मिकदार होती है कि 32 किलोग्राम चावल आएंगे 20 पैकेट्स के अंदर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सोल्व हो गया है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जी। क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। ज़ारा बाउट 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल। ज़ारा ने ख़रीदा है इतना लीटर कुकिंग ऑयल। शी यूज्ड, उसने इस्तेमाल कर लिया है 2/14 लीटर ऑयल फॉर कुकिंग। उसने खाना पकाने में कितना इस्तेमाल कर लिया है, इतना। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट, इनकी बाकी कितना तेल बचा है। इतना वो खरीद कर लाई थी, इतना उसने इस्तेमाल कर लिया है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये माइनस का क्वेश्चन है। तो हम पहले लिख लेंगे ज़ारा परचेज्ड ऑयल, वो कितना था 235/7 लीटर। ज़ारा यूज्ड, जो ज़ारा ने इस्तेमाल कर लिया वो था 2/14 लीटर ऑयल। ठीक है जी। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। रिमेनिंग ऑयल का जो फॉर्मूला है वो है रिमेनिंग ऑयल इज इक्वल टू परचेज्ड ऑयल माइनस यूज्ड ऑयल। परचेज्ड ऑयल था 235/7 लीटर और यूज्ड ऑयल था -2/14 लीटर। इसको जब माइनस किया तो हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 14 आया है। इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये 7 को 14 पे किया तो 2 आंसर आया। 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 470 आ गया। 14 को 14 पर डिवाइड किया तो 1 आंसर आया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 470 में से 2 निकाला तो 468। ठीक है जी, और 14 नीचे वैसे ही आ गया। अब ये मजीद 2 पे काटा है मैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। अब ये मजीद फर्दर आगे 7 के टेबल में सोल्व नहीं हो सकता। तो 234/7 लीटर जो है वो ये हमारा रिमेनिंग ऑयल है, यही हमारा आंसर है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 है हमारी कंप्लीट सोल्व हो गई है।